क्या देख रहे हैं आप, पीटीआई का एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा? खान की रिहाई करवा पाएगी बुशरा बीबी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो ऐलानात दोनों जानब से किए गए थे, पीटीआई की जानब से और हुकूमत की जानब से, उसमें कौन कामयाब ठहरा है। तो उसमें पीटीआई ने हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया। कामयाब वो ठहरी है पीटीआई। जी जी, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं हाँ बल्कि जी। बी चौक भी उनके दस्तरस में है। जब चाहेंगे वो एंटर हो जाएंगे। जी। और धारा ये नव सेंटर है, यहाँ बैठ जाएंगे तो और मुतालबात वो मनवाएंगे। हाँ जी। तो इसमें हमारी जो वफाकी हुकूमत है, हमारी जो पंजाब हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। और हमारी जो स्टेट है, रियासती इदारे, उन्होंने भी कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। बल्कि जब वो कुछ मुजाहिरीन एक मौके पर डी चौक की जानिब आए तो पाक फौज के एहलकार उनको गले मिलते नजर आए कंटेनर के ऊपर। ये बड़ा बदनुमा मंजर था। वो डिस्टेंस कर देते हैं ऐसे मौके पर। इससे क्या समझ रहे हैं, अखज़ क्या करते हैं चौधरी साहब? जी, इसमें असल ये कर रहा हूँ कि ये स्टेट की जो एक रिट है जो पहले दिन से कायम नहीं हो पा रही, 2014 के बाद से हमने देखा है कोई ना कोई तमाशा होता रहा। पहले फौज सब कुछ करा रही थी, फिर फौज के अंदर भी आपने देखा अगर फैज गिरफ्तार है तो फौज के अंदर ही कोई मामला गड़बड़ थे तो गिरफ्तार हुए ना। तो और बहुत सारे रिटायर्ड जर्नैल हैं, इस तरह कुछ हादसे भी होंगे। तो एक गंद सा बच गया है। ये सारी सूरत हैंडल हो सकती थी, लेकिन हमारे भी जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत माशाल्लाह ज़हीन फतीन और अबकरी लोग हैं, उन्होंने इमरान खान को रखा ये सोचकर कि इसके जरिए सियासतदानों पर दबाव रहेगा। ये सोचकर उन्होंने उनको बहुत ज्यादा ना सजाएं होने दी। अदालतों में रिलीज दिया तो जजों को कंट्रोल करना इनके लिए सिर्फ 5 मिनट का काम था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1 सेकंड में मुज़ाहिर नकीब को भगा दिया, 1 सेकंड में इजाजुल हसन भाग गया। बाकी क्या थे? और उनका कुछ भी नहीं कर सके। वो जो करना था वो कर लिया आराम से, मजे से। जी जी, तो वो जिनका जो कुछ करना था, अगर औरियों को पकड़ के इतने अंदर रख सकते हैं तो उसमें किसी सदीक जान की क्या औकात है? अगर इमरान रियाज को उठा के ऑलमोस्ट अदबा करके छोड़ सकते हैं, गायब भी कर देते, किसी ने क्या कर लेना था जी। तो ये ड्रामेबाजियां चूंकि करते रहे हैं, और ड्रामेबाजियां में फिर अंदाजे की गलती भी हो जाती है। बेहुकूमत आपको मतहत किया पहले, फिर इलेक्शन में आपने जो कुछ किया, जिस तरह से आपने केपी से जेयूए को आउट कराया, पंजाब में बेतुकी सी धांधली करवाई आपने जी। और उसके बाद कई पॉलिसीज आपकी ऐसी थी जिसका कोई सर पैर नहीं था। तो ये चूंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट पहाड़ जैसी गलतियां करती आई है और उसी के नतीजे में इमरान खान साहब आज एक मुसीबत बने हुए हैं। अब तो ऐसे दानश्वर जो कतई तौर पर तशद्दुद की हामी नहीं है, वो मंतक की बुनियाद पर कह रहे हैं कि इस सारे कजिए का जो हल है वो मुज़ाकरात नहीं है। ये आपको ताकत से सेटल करना पड़ेगा, ताकि हालात उस तरफ ही जाएं जिस तरफ चाहते हैं। देखें जी, आप चाहें या ना चाहें, एक मौके पर आके अगर कल को पिंकी पीर ने कहती है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें दावा बोल दो, तो ये लोग तो बोल देंगे। वो कहती है पार्लियामेंट में घुस जाओ, वहां तो आप गोली नहीं चलाएंगे। अगला हदफ यही होगा, अगला मरला ये होगा, वो कहेगी जेल तोड़ दो। फिर आप क्या करेंगे? वो कहेगी जीएचक्यू में घुस जाओ, तो गोली तो आपको तो एक स्टेप चलानी पड़ेगी ना जी। लॉ और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज किस लिए होती है? आपने जजों को छूट दी, जजों का से बाहर हो गए। नहीं तो ये कहाँ थे कानून नाफिज करने वाले इदारे कि इनकी रेड लाइन भी क्रॉस हो गई, 26 नंबर चुंगी भी क्रॉस हो गई और जनाब वो पहुंचे डी चौक। तो ये किसका फेलियर है? ये या यही साजिश है जो आप बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अंदर से ही कोई मिली भगत है, कुछ सपोर्ट है? देखें, एक मिली भगत से ना भी कहें तो ये आप अंदाजे की गलती भी इसको कह सकते हैं कि वो ख्याल था कि वहां रोक लेंगे, यहाँ रोक लेंगे। और इस तरह मतलब जब मेरी जाती इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको तस्दीक नहीं बता रहा, जब पिंकी पीरनी को छोड़ा है तो उनसे सर्टन कमिटमेंट्स ली गई कि आपने सियासत से दूर रहना है और बेशक केबी की चली जाए, आप शेख वगैरह बहाल करें और उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। तो पिंकी पीर ने वहां जाके पूरे का पूरा अपना एक नेटवर्क बनाया, सेटअप खड़ा किया और बोल दिया। इस तरह गंडापुर जो है वो डबल गेम कर रहा है, वो जाहिर है उसके सही वजारत जाना तो पीटीआई के दम से है ना। इधर वो उधर एक कैप्टन, एक आईएसआई का कर्नल है इसमें खान का, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो इसको चलाता है टोटल। हालत इसकी ये है कि यहाँ आके ये सबको मिलके जाता है, लेकिन इनके साथ फौज के साथ भी गेम कर रहा है, उधर जाके अपना काम डालता है दूसरी तरफ। तो जब आप डबल गेम करेंगे और आप देखें कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी, जहां 9 मई के बाद कोई मौका नहीं था किसी को माफी मिलती। खदीजा शाह अभी जमानत में बाहर है, केस चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब को बिठा के जेल रिफॉर्म कमेटी का साथ बिठाते हैं, मेंबर बना रहा है। तो तमाशा तो फौज खुद बनवा रही है इस मुल्क का। भैया आप उस चीफ जस्टिस को कहते हैं ये क्या मजाक है, फौरन निकालो इसको, या वजीर कानून को कहते तारड़ को।
तारड़ का वजन चीफ मिनिस्टर से ज्यादा है, वो उसे कहता भाई इसको फौरन निकालो, डी नोटिफाई करो आज ही, इस वक्त हो जाती। यानी कि तमाशा तो आप खुद बना रहे हैं अपना, और मौका दे रहे हैं कि आप जहां मुदाखलत करनी है। हमें कहते हैं जी वो रऊफ साहब जो हैं उनके इंडिया से राब्ते हैं, वो हम देखते हैं वाकई है, चैट पकड़ी जाती है, तो वो दंदनाते फिर रहे हैं। शाम को आपने जियो न्यूज में 8 बजे उसको उठाया होता टॉक शो के अंदर, यानी कि ये क्या मजाक है, किसकी जरूरत है? मेजबान की तो कोई औकात ही नहीं है, आप मालिक को कहना कि भाई इसने कल नहीं आना, वो नहीं आएगा। यानी कि तमाशा तो आपने खुद लगाया है। ये सदीक जान किसी कहने में फिर रहा है, इमरान रियाज किसी कहने में फिर रहा है, जितने नए चैनल खुल रहे हैं बज़ाहिर वो नून लीग के एमपीए हैं या अरकान पार्लियामेंट है। हाँ जी, ये सब क्या फिर हम ये समझ सकते हैं कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनको फ्री कैन भी नाअहल मिले? देखें जी खुशकिस्मती तो है ना, एक बंदा जेल में बैठ के पूरे मुल्क को मुसीबत डाली हुई है, लड़का दिया हुआ है, स्टैंड स्टिल कर दिया है, बल्कि बहरान की तरफ धकेल रहा है, तो वो उनकी खुशकिस्मती है और हमारे इदारों की नाकामी। अब बात वो कुछ कर रहे थे, नून लीग के एमपीएस क्या कर रहे हैं? उनके चैनल में आप चले जाएं और आप देखें 20-20, 25-25 लाख पे जो बंदे रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको मिली हुई हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिनको पाकिस्तानी फौज ने 5th जनरेशन वार के लिए ट्रेन किया था, और अभी भी वो बैठकर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के तो फिर कोई कर रहा है ना चौधरी साहब, फिर बताएं ना, कुछ समझाएं, फिर कुछ तो है ना, कोई तो कर रहा है जिसको ये सारी सूरत सूट करती है। तो जब फौजी भाई भी जहाँ कहीं बुलाते हैं, वहां जाकर पूरी बात करके आते हैं। मैंने तो कभी भी कहीं पर्दा नहीं रखा, मैं कहता हूँ आप खुद करा रहे हैं। जब इमरान खान को तरीके से उतारा था तो उसके बाद उनको बाहर रखना, केसेस बहुत थे, करप्शन के केसेस संगीन नौयत के, IMF से मदद करवाने की कोशिश, कई मामला थे, हुकूमती वाले से नाकाम हो गए थे। खान को बाहर रखना और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज देना, ये कितनी साजिश थी? किसने उनको एक कहना चाहिए कि एक बहरान से एक बहुत बड़े अफरीत में मुब्तला कर दिया, बनाया, कद काट उनका जो है वो बुलंद किया, फौज ने किया। हम समझ रहे थे बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी है, वो करा रहा है, बाद में बात सच निकली, बाजवा साहब पीछे थे, लेकिन बाद वालों ने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये कि सियासतदान उनसे डरते रहे। मसलन मैं आपके मौलाना फजल रहमान से जो मेरी खुद बात हुई आपको बता रहा हूँ कि उनको हराने का फैसला या कारवाई करने का फैसला इलेक्शन से पहले हो। अच्छा, यानी कि आपको चाहिए तो ये था कि अगर आपने धांधली करनी है, मैनेज करनी है चीजें, 30, 35, 40 सीटें वहां JUI के रखें। अब आप तसव्वुर करें कि इस वक्त अगर 30, 35 MPA KP के असेंबली के अंदर मौलाना फजल रहमान की पार्टी के होते और वफाकी हुकूमत में उनका कोई शेयर होता, यहाँ से कुछ जत्था निकलता, वो KP के असेंबली के अंदर गंडापुर को 3 का नचा देते। यानी कि आपने खुद सारे लोग बोल, फिर मीडिया के अंदर जो लोग बैठे लगे हैं रोज भाषण दे रहे हैं, अब यहाँ कुछ कह रहे होते हैं, वहां कुछ चल रहा होता है, जितने आपके स्टाउट्स और टाउटने। वही बात है, वो खान साहब किसी का या कुछ लोगों का इश्क था, वो अभी चल ही रहा है, मुझे लग यही रहा है। जी जी, सिर्फ उनका इश्क नहीं है, जो बधार मुखालफ नजर आते हैं वो भी इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, ये उनका साथ है। हाँ। मैंने पिछले हफ्ते एक कारण लिखा था जो शाया हुआ है कौमी अखबार में, उसका वहां था पुतला। मैंने कहा जैसे वो जमीन में गाड़ देते हैं ना देहात में, एक पुतला गाड़ देते हैं ताकि परिंदे डरते रहे और करीब ना आए, फसल खराब ना करें। हाँ जी, तो ये फौज ने एक पुतला गाड़ा हुआ है, लेकिन वो पुतले के अंदर फिर किसी ने जादूगर ने जान डाल दी, अब वो आपका गला पकड़ के बैठा हुआ है। तो इसीलिए नवाज शरीफ भी, जरदारी साहब भी बिल्कुल खामोश हैं, वो समझ रहे हैं ये सारी गेम। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, मुझे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से इंतहाई शदीद इख्तलाफ है, जो सियासत छोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इस एंगल से देखें कि जब उन्हें पता है कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, तो वो कहते हैं भाई आप लगे रहो, हमें जितनी नौकरी मिली है उतना काम करके हम चले जाएंगे, हमने सियासत तबाह कराई दी है। तो वो लोग साइडों पर है सारे, ठीक है, ये पॉइंट है, वो सुन ही रहे होंगे।